प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, कुछ डिस्टरबेंस है बीच में। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ 15वें अध्याय को जान रहे हैं। सौभाग्य हमारा कि उस अध्याय को हमें दीदी से और साथ के साथ हमें राणा सर से भी वही चैप्टर समझने का मौका मिल रहा है। तो जो भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में हमारे पास टाइम रहता है, जरूर साथ के साथ पूछते जाएं। सर को प्रणाम और अनुरोध कि आज के हमारा श्लोक 2 की बारी है। कल हमने श्लोक 1 किया था। अगर श्लोक 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप तो पहले ही पूछ सकते हैं, अन्यथा हम श्लोक 2 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये शुरू के 4 श्लोक ही थोड़े से कठिन प्रतीत होते हैं। उसके बाद इतना ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, कहीं कहीं थोड़ा सा समय ज्यादा लगाना हमें पड़ता है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। सर, आपसे रिक्वेस्ट कि आप स्टार्ट करें। प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने पहले श्लोक की चर्चा की थी जिसमें संसार को अश्वत्थ वृक्ष के रूपक की संज्ञा दी गई है। एक इस प्रकार का वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। उस वृक्ष के मूल में ईश्वर हैं और बाकी जो जीव हैं उन्हें उनकी शाखाएं बताया गया है। और ये जो शाखाएं हैं निरंतर फैलती जा रही हैं। तो इसी का आगे विस्तार भगवान जी इस श्लोक में करते हैं। और बहन जी तो है नहीं, तो सर मैं बोलती हूँ। जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। अब उसी श्लोक की बात भगवान जी यहाँ जो पिछले श्लोक में बात की थी अश्वत्थ पेड़ की, उसी की आगे और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं भगवान जी। और उन्होंने ये बताया था कि परमात्मा इस अश्वत्थ वृक्ष का मूल है, यानी जड़ है। और यहां बता रहे हैं कि जो ये वृक्ष है इसकी शाखाएं फैलती जाती हैं। ऊर्ध्व और अधः दोनों वर्ड यूज किए हैं भगवान जी ने। क्योंकि परमात्मा जब इस वृक्ष का मूल है तो इस जो वृक्ष है इसका अस्तित्व तो हमेशा बना रहता है। इसलिए कल ये बात हुई थी कि शाश्वत है। क्योंकि परमात्मा शाश्वत है इसलिए यह अश्वत्थ वृक्ष भी शाश्वत है। हालांकि कल जो बताई गई थी बात कि हर क्षण बदलता है। वो जो शंकराचार्य जी ने इसके वर्ड का अश्वत्थ का मतलब बताया था कि जो कल सेम नहीं रहेगा। तो ये परिवर्तनशील वृक्ष है, परंतु इसका अस्तित्व जो है वो भगवान जी क्योंकि इसके मूल में है तो वो सदा बना रहता है। इसलिए इस
वृक्ष को अविनाशी भी कहा है। अब कोई भी जो वृक्ष होता है उसकी शाखाओं पर हम देखते हैं कोपले निकली होती है, अंकुर। अंकुर यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया प्रवाल, प्रवाल का जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ अंकुर या कोंपले हैं। और कोंपलें क्या होती हैं कि उनसे नई नई शाखाएं निकलती हैं। अंकुर, जिस भी पेड़ पे अंकुर निकलते हैं या कोपलें निकलती हैं, वो विकसित होकर शाखाओं में बदलता रहता है। और एक्सक्यूज मी, और जब ये शाखाएं, इस पेड़ की एक विशेषता है कि इसकी जो शाखाएं जब जमीन को छूती हैं, हम जब कल जिक्र कर रहे थे इस वृक्ष का, तो हमने कहा था कि ये पीपल का या कई जगह बरगद का, दोनों एक ही प्रकार के, एक ही प्रजाति के वृक्ष हैं, उसके बारे में वर्णन हुआ था। तो अगर आपने पीपल या बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसकी शाखाएं जब जमीन को छूती हैं तो उनसे जमीन में जाकर फिर और शाखाएं निकल जाती हैं। तो जो शाखाएं हैं वो नई जड़ें बन जाती हैं और वहां से उस जो वृक्ष है उसके अंदर और तने जोड़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे वो वृक्ष जो है एक छोटे से जंगल का रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ऊपर भी नीचे भी। तो अब है क्या, भगवान जी जो यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो अंकुर हैं ये वास्तव में विषय हैं, हमारे इंद्रिय जनित विषय। क्योंकि जो यहाँ पर एग्जाम्पल यूज की गई है ना, उसमें इंद्रियों के जो विषय हैं उनको ही प्रवाल यानी अंकुर कहा गया है। और ये भी सच है कि जब हम विषयों की तरफ उन्मत्त होते हैं तो जो भी हमने अपने लिए उच्च आदर्श सोचे होते हैं, कि मैंने ये आध्यात्मिक की बात करूंगा, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर अगर हमने सोचा है कि मुझे और विकास करना है और यात्रा को अपने आगे बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य रखे होते हैं हमने। परंतु ज्यों ही हम इंद्रिय जनित विषयों की ओर मुड़ते हैं, उस तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता है, तो हमारे जो वो उच्च लक्ष्य है वो प्रभावित हो जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है। और जो वो विषय हैं उनको पूरा करने के लिए, उन विषयों से जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम नए नए कर्म करते हैं। और अब आप वृक्ष की जो अंकुर या कोंपले हैं उनसे इस चीज को कंपेयर कीजिए। भगवान ने यहाँ जो रूपक यूज किया वो बहुत ही शानदार है और बड़ा ही उपयुक्त भी है। क्योंकि जैसे जैसे हम विषयों के पीछे भागकर नए नए कर्म करते हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसी प्रकार जो इस अश्वत्थ वृक्ष के शाखाओं पर कोंपलें निकलती हैं वो नई शाखाओं में बदलती रहती हैं, जमीन को छूने के बाद नए नए तने बनते हैं। तो यानी उसका विस्तार होता चला जाता है। इसी प्रकार हमारी इच्छाएं और विषय भोग, ये भी जब हम इनके पीछे भागते हैं, इंद्रियों के पीछे भागते हैं, इंद्रियां विषयों की ओर रमण करती हैं, तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। क्योंकि हमारा जीवन जो है इस अश्वत्थ वृक्ष से कुछ अलग नहीं है। आप ये सोचिए कि मान लीजिए मैंने कल्पना की कि मेरा एक बड़ा अच्छा सा घर होना चाहिए और मेरे पास ठीक ठाक पैसा भी है। फिर मैं सोचूंगा नहीं, घर थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, उसमें एक बगीचा भी होना चाहिए,
फिर उसकी पोर्च में कार भी होनी चाहिए। फिर ये लगता है कि नहीं, परिवार बड़ा हो रहा है, नहीं अब कार एक नहीं, अब 2 भी हो जाएं, 3 भी हो जाएं। फिर घर जो है जब बड़ा है, उसके अंदर अलग अलग तरह के बेडरूम हैं, लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, तो उनके लिए अलग अलग साज सज्जा का सामान भी चाहिए, नए नए गैजेट्स भी चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने भी चाहिए। ठीक है ना। बात क्या है कि चीज़ों का फैलाव, चीज़ों मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, उनका फैलाव बढ़ता जाता है। क्यों? हमने एक बार जब विषयोन्मुख हो गए तो फिर वो हमें अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं, और उनका विस्तार जैसे अश्वत्थ वृक्ष का विस्तार होता है, नई नई शाखाएं जब जमीन में जाती हैं, नई नई कोंपलें उगती जाती हैं और उसका विस्तार होता जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन है, बिल्कुल उसी तरह चलता है हमारा जीवन। क्यों? ये जैसा उल्टा पेड़ भगवान जी यहाँ बता रहे हैं, उसी प्रकार का हमारा जीवन है। एक घर के बारे में सोचा हमने, उसकी वजह से हमें सैकड़ों चीजें खरीदनी पड़ती हैं, और इसीलिए भगवान जी ने जो ये ऊर्ध्व मूल वाला वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, उसका ईश्वर से शुरू होना बताया है, और मनुष्य जो या जीव जो हैं वो इसकी शाखाएं बताई हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी जोड़ी हैं भगवान जी ने। वो कहा है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, तो वो जो जीव हैं जो विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो बुरे कर्म करने वाले हैं, जैसे दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये क्या, इनसे क्या होता है, इनके कर्मों द्वारा वो, यहाँ 2 वर्ड यूज किया ना, अधय और ऊर्ध्व, तो ये नीचे की ओर, इनका फैलाव जो है वो नीचे की ओर होता है, जैसे कहें कि पशु योनियों की तरफ, या राक्षसी योनियों की तरफ, या कोई भी नीच योनि की बात करें। वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति हैं जो शुभ कर्म करते हैं, और उनके जो शुभ कर्म हैं इस वृक्ष को ऊर्ध्व की ओर ले जाते हैं, ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर। जैसे विभिन्न जो ऊंचे लोक हैं, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, बहुत तरह के लोकों की चर्चा है, गंधर्व हैं, तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो कहने का भाव ये है कि अलग अलग तरह के कर्म करने के द्वारा जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, अगर शुभ कर्म करते हैं तो इस पेड़ की शाखाएं ऊपरगामी हो जाती हैं, ऊपर की ओर चलती हैं, विभिन्न लोकों में ऊपर की ओर जाती हैं। जो अशुभ कर्म करते हैं तब ये शाखाएं नीचे की ओर विकसित होती हैं, निम्न योनियों में, नीच योनियों में की तरफ। तो और ये कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुणों से बना संसार का ये वृक्ष है, इंद्रियों का बार बार पीछा करने से बढ़ता और फैलता है। क्योंकि जो हमारे कर्म हैं वो सत्व, रज और तमस, इन 3 गुणों के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। सारे के सारे हमारे कर्म इन तीनों गुणों से ही प्रभावित हैं। उन्हीं की वजह से हम जो भी, जिस भी तरह का गुण किसी व्यक्ति में इन तीनों में से विकसित होगा, वह उसी प्रकार के कर्म करेगा, और उसी कर्म का जो फल है उसके अनुरूप वे जो शाखाएं हैं इस अश्वत्थ वृक्ष की, या तो निम्नगामी होंगी यानी नीच योनियों की ओर जाएंगी, या ऊर्ध्वगामी होंगी यानी उच्च लोकों की तरफ जाएंगी। तो इस वृक्ष की शाखाएं जो हैं
वो मानवता से शुरू होकर या तो ऊपरी लोकों में जाती हैं या जो पशु योनियां हैं, राक्षसी योनियां हैं, उनकी ओर जाती हैं। क्योंकि यदि कोई आत्मा, जीवात्मा पाप कर्मों में शामिल होती है तो हम ये जानते हैं कि उसको अगले जन्म में उन पाप कर्मों का फल भुगतना होता है। तो अगले जन्म में इस पेड़ की शाखाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा निम्न योनियों में जाती हैं। और सत्व रजस और तमोगुण क्या करते हैं कि वो इस पेड़ को सींचने का काम, जैसे पानी से हम पेड़ को सींचते हैं ना, तो इस संसार रूपी पेड़ को सत्व, रज और तमस, ये 3 गुण सींच रहे हैं। वही इस पेड़ की शाखाओं के फैलने का कारण बनते हैं, ये भगवान जी इस श्लोक में कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य देह जो है, इसके अंदर कोई भी जीव अलग अलग तरह के कर्म करता है और उनका फलों का जो कर्म फल है उनका उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। और इन कर्म फलों की वजह से उसके अंदर नए नए संस्कार पैदा होते हैं, नई नई वासनाएं पैदा होती हैं। और ये जो वासनाएं हैं, जो शाखाएं जमीन में जाकर फिर जड़ बन के उभरती हैं, वैसे ही हमारे मन में जो वासनाएं और संस्कार हैं वो अन्य प्रकार की जड़ें हैं। जैसे वो शाखाओं की बात हो रही थी ना, कि शाखाएं जब जमीन में जाती हैं इसकी बरगद की या पीपल के पेड़ की, तो वहां से वो नीचे जड़ें बनकर फूटती हैं। ऐसे जो हमारे संस्कार हैं या वासनाएं हैं, वो नए एक्सक्यूज मी, वो नई जड़ें बनती हैं और उन जड़ों से ये फिर नई शाखाएं निकलती हैं। नई जड़ें बन के क्या होगा कि मनुष्य फिर अलग अलग तरह के लोकों में, चाहे वो निम्न लोक हों चाहे वो उच्च लोक हों, उनमें जन्म लेकर, क्योंकि संस्कार और वासनाओं के द्वारा ही सारे कर्म प्रेरित होते हैं। तो जो हम शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वो इन संस्कारों के कारण ही करते हैं। तो भगवान ने हमें कर्म फल का जो शाखाओं के हिसाब से महत्व बताया है। इससे होता क्या है कि जब ये शाखाएं फैलती जाती हैं, और किस लिए फैल रही हैं, बात हो रही है अश्वत्थ वृक्ष की, और दूसरी तरफ बात जो है पैरेलल में हो रही है सांसारिक जीवन की। तो जब उसकी शाखाएं फैल रही हैं तो इधर क्या हो रहा है, संसार में जैसे जैसे संसार का फैलाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, विषय भोगों की तरफ मनुष्य भागता जा रहा है। तो जब जब शाखाएं बढ़ रही हैं तो वो अपने मूल से दूर होती जा रही हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य संसारिक भोगों में लिप्त होता है, वो शाखाओं के रूप में बढ़ता है, तो वह ईश्वर से दूर होता चला जाता है। और फिर इस समस्या से निपटना कैसे है, इसके बारे में भगवान जी अगले श्लोक में बताएंगे, उसका समाधान बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वैसे तो आज नेक्स्ट श्लोक लिया जा सकता था, परंतु मैं इसलिए नहीं ले रहा कि तीसरा और चौथा श्लोक जो है वो कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि टाइम था आज, तो वो दोनों इकट्ठे लिए नहीं जा पाएंगे। तो मैंने इसलिए इसको यहीं पर ही सीमित करने का विचार किया। हालांकि टाइम बचा हुआ है, किसी और विषय पर चर्चा की अगर गुंजाइश है या जैसी इच्छा हो सबकी। इसी श्लोक, इन 2 श्लोकों को लेकर भी बात कर लेते हैं सर, अगर कोई भी कहना चाहे। जो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक जो रखा गया है, पहले श्लोक में कल दिन सर ने समझाया था कि स्थायी नहीं है। अश्वत्थ की डेफिनेशन कल सर ने बताई थी। श्व मतलब आने वाला कल, और त और थ को मिला के सर ने बोला तो स्थायी।
और अ आगे लगा है सर, इसीलिए से अश्वत्थ मतलब जो स्थायी नहीं है वो बन गया। जी जी, मैं एक्चुअली मैंने क्या, ये शंकराचार्य जी ने बताई थी, मैंने सिर्फ उल्लेख किया तो। सर हमें तो आपने बताया था ना, हमें तो आपने बताया था। जी जी, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। कल हमने ये जाना था। नमस्कार। हाँ जी, संगीता जी कहना नमस्कार चाहती हैं। सर। मैं कल तो अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं जर्नी में थी और आज मैं पुणे पहुंच चुकी हूँ। तो कल का मैं पढ़ूंगी, फिर मैं देखूंगी कि मैं क्या पूछूं उसमें से। तो कल का तो मैंने मिस कर दिया था। पर जो आज का श्लोक सर ने एक्सप्लेन किया है, तो सर इसमें जो लोग, इसमें तो उन मतलब इस वृक्ष में उन लोगों का जिक्र है जो सकाम कर्मों से बंधे हुए हैं। मतलब वो कर्म अच्छे या बुरे कैसे भी हो सकते हैं, पर वो सकाम है। बिल्कुल तो लेकिन बिल्कुल जो लोग वैराग्यवान हैं या जो लोग सकाम कर्मों में नहीं बंधे हैं, तो उनका इस वृक्ष में कहाँ स्थान है? वो जड़ है उनका क्या? इसमें वो, हाँ जड़ में ये कह नहीं है। सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ईश्वर जो है वो इसका मूल है। और जो कल बात हो रही थी वो ये थी कि ईश्वर इसका मूल है और वो ऊपर की तरफ है, फैलाव मैंने नीचे की कल ओर, नहीं इसीलिए सुना तो इसको। मुझे। हाँ जी हाँ जी, तो उल्टा वृक्ष है ये। जी अब जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है संसार से, तो हम ये पढ़ते आए हैं वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, ठीक है ना। जी। तो हम फिर उसको जड़ की तरफ ही रख सकते हैं। तो हम इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि जो मतलब वैराग्यवान या योगी पुरुष हैं वो जड़ बिल्कुल हैं, बिल्कुल और जो बिल्कुल। संसारी पुरुष हैं वो शाखाएं हैं। हाँ, क्योंकि तो इस ऐसे पेड़ की समझा जो जा बात सकता हो है। रही है, हाँ जी हाँ जी, इस पेड़ की बात जी सारी संसारिक व्यक्तियों के लिए ही हो रही है। ठीक है। और जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें इसका समाधान भी यही है जो आपने अभी जिक्र किया, कि कैसे इस संसार के वृक्ष से निकला जाए। अच्छा, मैंने पहला तीसरे नहीं और पढ़ा ना, तो चौथे, मुझे मैं हाँ कोरिलेट हाँ, नहीं नहीं कर वो पा हमने रही थी। डिस्कस भी नहीं किया, नहीं अभी तीसरा चौथा हमने डिस्कस भी नहीं ना नहीं, किया। पहला पहला मैं पढ़ूंगी हाँ भी जी, रात को बैठ के, हाँ जी जब हाँ जी हाँ देखूंगी। जी। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। राणा सर, एक डाउट था। जी सर ये जो जड़ें तो जो मतलब हमारे कर्मस है जिनकी वजह से हम अटैच्ड रहते हैं, उनको नहीं बोला गया क्या? ये बड़ा क्योंकि अगले कंफ्यूजिंग है इस श्लोक चीज में में। तो कल जब मैं अगले बता श्लोक रहा में था ना, हाँ जी। कल जब मैं इसको बता रहा था ना, एक बार मैं भी बोलते बोलते कंफ्यूज हुआ था, फिर वो मेरे को ध्यान आ गया पॉइंट क्या था। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि जड़ जो है, जड़ तो वास्तव में ईश्वरीय है और वो ऊपर की तरफ है। जो नीचे जड़ें निकल रही हैं वो शाखाओं से निकल रही हैं। शाखाएं कौन है? शाखाएं जीव हैं। तो ये जो फैलाव वाली जड़ें हैं, ये मनुष्य है या प्राणियों की बात हो रही है। जो असली जड़ है ऊपर की तरफ, वो ईश्वर है। आप म्यूट हैं। वो मूल है ना, ईश्वर जी जो हाँ है जी वो हाँ, हाँ मूल। जी हाँ जी, मूल, जड़ को ही मूल कहते हैं। हाँ जी, ठीक है तो सर। यहाँ पे दो जड़ों की बात ना पैरेलल हो रही है, वो तो इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ जी, ठीक है सर, क्योंकि थैंक यू जो सर। कोई एक तो जो जड़ है वो ईश्वर है, दूसरी जड़ें वो जो जो जमीन से निकल रही हैं वो शाखाओं में से ही निकलती हैं। जी वहां थोड़ा सा कई बार जब हम वहां की जड़ों की बात करते हैं तो वो वहां से कंफ्यूजन हो जाता है। जी सर। जो शाखाओं से निकल रही हैं जड़ें, वो अ, हमारी वासनाएं हैं, या कि हमारा फैलाव है, मतलब हमारी अटैचमेंट्स है, या मनुष्य जी जी, मनुष्य ये जो ही का, वो जीवों का ये फैलाव है। ये दो चीजें हैं। आप, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, परंतु मैं भाव समझ गया आपका। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो संस्कार और वासनाएं है ना, ये कहाँ से आ रही हैं? कर्मों के द्वारा। इन्हीं से ही कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसीलिए जो पैरेलल लिया गया है इस पेड़ का, वो इसीलिए लिया गया है कि जो शाखाएं जब वो जमीन में जाती हैं तो वहां से नई शाखाएं निकलती हैं। वो वासनाएं जो हैं वो हमसे नए कर्म कराती हैं, और उन कर्मों से नई इच्छाएं
नए वासनाएं पैदा होती हैं, तो इस तरह से इसका फैलाव होता चला जाता है। तो हमारे जो इच्छाएं, वासनाएं, कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, वे ही जो गुणों से प्रभावित होकर, सिंचित होकर नए नए कर्मों को विस्तार देते हैं, उन शाखाओं को विस्तार देते हैं, इस संसार को विस्तार देते हैं। आई होप कि मैं क्लियर कर पाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। सविता जी, विजय जी कुछ कहना चाहें अगर? सरोज जी, इंदिरा जी, जो लोग नहीं कल भी नहीं जिन्होंने अपने भाव रखे थे, आज अगर वो कुछ भाव रखना चाहें या क्या उन्होंने सीखा इन 2 श्लोकों में। हाँ सर, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि एक तो कल उन्होंने ये लिखा हुआ बताया हुआ था कि जैसे अगर किसी वृक्ष के मूल में पहुंचना है तो उसके पहले ऊपर के पार्ट को काटना पड़ेगा, फिर हम नीचे से खोदते हैं तो मूल निकलता है। एक तो इसका एक एंगल तो ये हो गया है ना, पर कई बार हम ये अगले श्लोकों में आएगा। ये अगले और श्लोकों में इसका वो जड़ की तरफ जाने का तरीका क्या है, वो जो मैंने लास्ट में समअप किया वो यही किया ना कि इसका समाधान क्या है, वो तीसरे और चौथे श्लोक में ही भगवान जी बताएंगे। नहीं, पर मेरे को ये भी तो लग रहा था ना कि कई बार होता है ना कि हम ऊपर का वृक्ष नहीं काटते लेकिन साइड साइड से खोद के हम मूल तक पहुंच जाते हैं। तो मीन्स अगर वृक्ष को काट देंगे तो भी मूल तक पहुंच सकते हैं, और अगर मूल तक वैसे पहुंच जाए, मूल को ही कई बार कट कर देते, जैसे माली आया एक पेड़ निकलवाना था तो उसने नीचे से मूल की खुदाई करके उसको अलग किया, तो अगर मूल तक पहुंच गए तो बाकी चीजें अपने आप झड़ जाएंगी। मतलब दोनों रास्ते हैं कि एक तो हम विषय वासनाओं को कंट्रोल करें तो भगवान तक पहुंच सकते हैं, या फिर अगर हम डायरेक्ट भगवान जी से जुड़ जाएं तो विषय वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब रास्ते नहीं हो तो सकते हैं ना। हाँ, तो रास्ते तो वो फिर वही बात आ जाती है, वो जो 3 रास्ते हैं हमारे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म और ज्ञान द्वारा हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, और भक्ति द्वारा ईश्वर की तरफ जुड़ के हम फिर उस मूल की तरफ बढ़ जाएंगे। बात एक ही है, रास्ते तो हमारे लिए सारे खुले हैं। तो वो अपनी और प्रवृत्ति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कौन सा व्यक्ति कौन सा रास्ता अपनाता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। Excuse me। और आज के श्लोक में जो आपने करवाया है उसमें ये मुझे लगा कि जैसे हम अगर जो हमारे गार्डन में ट्रीज लगे होते हैं, जंगल में होते हैं, तो वो तो ऐसे ही फैलते रहते हैं ना इधर उधर, लेकिन गार्डन में जो शेप देनी पड़ती है तो या तो उसकी बड को ही हम जैसे उसमें सिखा रहे थे कि ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, या ग्राफ्टिंग तो नहीं, मतलब अगर आपने अच्छे से बढ़ाना है तो उसकी एक ही मेन उसका निकल रहा होता है पार्ट, उसी को पोषित करना है, तो बाकी जो छोटे छोटे हैं उनको कट करते रहना चाहिए। तो वही मुझे लग रहा है कि हमें लाइफ में ये देखना पड़ेगा कि हमने अपनी कौन सी चीज को एनर्जी देनी है, तो बाकी चीजों को हमें साथ साथ उनको झाड़ते रहना पड़ेगा, तभी हम मीन्स सही शेप दे पाएंगे अपनी लाइफ को भी। तो ये ऐसा भी थोड़ा सा मीन्स जैसे अंकुर आपने बोला कि अंकुर अगर निकलेंगे, जब अंकुर निकलते हैं तो तभी तो पेड़ बढ़ता है ना, तो ऐसे ही हमारे मन में छोटी सी भी कोई इच्छा आती है, उसको हमें वहीं की वहीं उसको मतलब ऑल्टर करना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं है, नहीं तो अगर बढ़ाते रहेंगे तो वो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अब इस बात को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि भगवान जी जो यहाँ बता रहे हैं वो इस पेड़ को बढ़ाने की बात तो नहीं करते, क्योंकि बढ़ेंगे कैसे, ये तो काटना है हमें पेड़। अब मान लो आप इसको शुभ कर्मों के द्वारा पोषित करते हैं, ठीक है, तो आप संसार चक्र से तो नहीं निकल पाएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हाँ मतलब कि सर शुभ ठीक है ना। कर्मों का भी अहंकार है ना, वो हमारे नहीं, शुभ अप्यूट कर्म हो जो नहीं, मतलब वो शुभ का जैसे जैसे सेवा है फॉर एग्जाम्पल। अब हम सेवा अगर हम सेवा समाज के भले के लिए करते हैं
तो वो सामाजिक कार्य तो हो सकता है ना, पर अगर हम उसको उसी सेवा को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो भक्ति हो जाता है। जबकि उसमें मूल जो चीज है ना, वो कॉमन फैक्टर तो सेवा ही है ना, पर वो भाव, जब उससे भाव कर्म सेवा है, बस पर बस 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 वो भाव भक्ति का ही सामाजिक कार्य नहीं रहा वो। तो वो सामाजिक सारा कार्य चक वो हमारे सूक्ष्म अहंकार को पोषित करता है वो शुभ कर्म है, सेवा भी शुभ कर्म है। पर अगर वो सिर्फ सामाजिक सेवा है, हम किसी की हेल्प करने के नाते सेवा कर रहे हैं, तो उसको मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा अहंकार पोषित हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर हम उसको ईश्वर की प्रसन्नता के नाते कर रहे हैं तो वही कर्म वही सेम है, लेकिन वही भक्ति बन जाता है। तो जो शुभ कर्मों बिल्कुल की ठीक, बड़ी डेप्थ में परिभाषा हो सकती है, और उसके बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना इसमें थोड़ी सी एक बात और है कि जो शुभ कर्म है, जैसे सेवा की बात की आपने, सेवा ईश्वर की सेवा से तो बढ़कर कोई सेवा ही नहीं है। परंतु अगर हम निष्काम भाव से अपने सामाजिक सेवा भी करते हैं तो वहां पर अहंकार का भाव हमारा तब भी नष्ट हो जाएगा। परंतु क्या है कि हम जब दूसरे लोगों की सहायता या सेवा का कोई मन में विचार रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन या एक सूक्ष्म अहंकार हमारे साथ रहता है। अगर वह अहंकार या वह एक्सपेक्टेशन का भाव, वो दोनों एब्सेंट हो जाएं तो वो ईश्वर की ही सेवा जैसा है। मतलब आप ये कर्मयोग में देखें, कर्मयोग में ये बात आई है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से प्राणियों की, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनका सहायता करते हैं, परंतु वहां पर आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह चाहे ईश्वर के लिए ना भी हो तब भी वह हमारे कर्मों को शुद्ध करेगा, हमारे मन को शुद्ध करेगा, हमारे भावों को शुद्ध करेगा। और वो बात वही है कि वहां पर एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारे अंदर करने का कोई अहंकार होना चाहिए। अगर ये दो चीजें कंट्रोल में रहती हैं, फिर वो जो कर्म योग है, कर्म है या वो सेवा का भाव है, फिर वह कर्म योग बन जाएगा। जी, थैंक यू। कोई और अपनी बात रखना चाहे? जय गोपाल जी या विजय? जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। आज आप बताओगे कि आपने इससे श्लोक से क्या सीखा है? आप कोई कमेंट नहीं करोगे हमारे ऊपर? आज आप ये बताओगे आपने क्या सीखा है 2 श्लोकों में? समाज सेवा का राणा जी ने बताया इसमें। बाकी मैं ना इसनों जड़े खैर 2-3 बारी आज समझाया तो थोड़ा समझ में आया। मुझे भी नहीं पता चल रहा था ये जड़ नीचे को भगवान जी हैं या ऊपर शाखाएं भगवान जी हैं। आज थोड़ा पता समझ में आया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि श्लोक तो याद हो गए हो, हम 15वां अध्याय और 12वां तो पूरा समझ में नहीं आ रहा था। ये पहले और दूसरा श्लोक की अश्वत्थेन मूल मतलब तो फिर चलो। बाकी एक है जो अहंकार की बात कह रहे हो आप, समाज की सेवा करते हैं, ये भी अहंकार बगैर नहीं होती। ये मैंने जजमेंट की है कि हमें कोई काम करना है, कोई सामाजिक काम करना है। आजकल लोग आते हैं सामाजिक कार्य के लिए, हमने किससे पैसे लेने हैं, किससे इकट्ठे करने हैं, उसको पहले अहंकार लाना पड़ता है उसके अंदर, उसको अहंकार ही समझाना पड़ता है, पहले उसको अहंकार ही बनाना पड़ता है हमें। जब वो थोड़ा बहुत साथ लगता है और मतलब कुदरती बात है उसमें भी अहंकार रहता है, मैंने पैसे दिए हैं, इसका भी इलाज कोई नहीं हो, समाधान कोई नहीं हो रहा इसका। समाधान तो जी हमें ही करना है इसका, समाधान कोई और नहीं करने आएगा। अगर अहंकार आएंगे वो पैसे देने से नहीं आता, कोई सामाजिक कार्य कोई ऐसे उसको पहले पूरे पंप मतलब पूरा उसको करना पड़ता है। बहुत बड़ी आदमी हो, वो है फलाना टमकाना, फिर जाके आता है काबू। इसका मतलब सोचिए ना, मतलब सोचिए आप इसका क्या है। इसका मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल, अगर गीता के कंटेक्स्ट में देखें इसको तो ये कोई अच्छा भाव नहीं है। ये आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं
परंतु इस शुभ कर्म का आपको फल भोगना होगा। भगवान जी तो ये बात ही ये करते हैं कि आपने कर्म का फल नहीं, उसमें आसक्ति नहीं होनी। अगर कहीं भी आपका कर्म में अहंकार है तो बेशक वो शुभ कर्म है, उस शुभ कर्म का आपको फल, जो स्वर्ग आदि लोकों की बात होती है कि शुभ वहां फल मिल विचरण के, जाएगा। हाँ, तो फल जरूर मिलेगा, फिर शुभ फल मिलेगा। परंतु जो गीता जो हमें बात कर रही है वो हमें फलों की बात नहीं कर रही, वो तो इन सब से परे जाने की बात कर रही है। गीता जी राणा तो सर, मोक्ष का सर। ग्रंथ है, वो हमें ये लाइफ कैसे मैनेज करनी है। लोग बातें बहुत करते हैं इस तरह की, बहुत से ऐसे वेबिनार होंगे, सेमिनार होंगे, विदेशों में तो आजकल लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर गीता की बात होती है। ठीक है, वो एक पार्ट है, उसमें जो गीता है हमारी हेल्प कर सकती है, परंतु तो वास्तव में, हाँ जी, पर वास्तव में गीता इन चीजों के लिए नहीं बनी है। गीता एक मोक्ष दिलाने वाला ग्रंथ है, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इन सब चीजों से पार होकर मोक्ष की कैसी प्राप्ति हो। तो वैराग्य की जो बात होती है वो इसीलिए है कि हमें कर्म के फलों से भी वैराग्य लेना है, संसार के विषयों से तो लेना ही लेना है, कर्म के फलों से भी विरक्त होना है, हमें उनमें भी आसक्ति नहीं रखनी है। राणा और सर, सर ये वो स्टेप है ना, हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसी कोई बहुत रईस होते हैं या उनके पास जब जाते मैं हैं, समझ गया काम उनकी है बात। तो उन्हें हाँ हाँ, उसको कि उनका वो फिर इन्हें नहीं उनका करना कर्म, चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कब कहा। हम्म, हम्म, मैं ये कह रहा हूं कि उस कर्म का शुभ कर्म हो गया वो, परंतु उसका फल भोगना होगा, क्योंकि उसके साथ उन्हें, अहंकार का भाव जुड़ा हुआ है। पर सर हमें भी तो भोगना पड़ेगा। हम उन्हें ऐसे झूठ मूठ फूक दे के उनसे काम करवा रहे हैं, फिर तो हमें भी भोगना पड़ेगा, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल भोगना पड़ेगा। पर चलो जो एक चीज नहीं, एक चीज का फर्क है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका भाव क्या है। आप उसका किसके लिए भाव तो करवा समझ रहे हो आ वो गया, सब? उसका भाव तो समझ आ गया कि आपने उसे पंप किया, वो एक शुभ कर्म की ओर प्रेरित हो गया, उसको उसका फल भोगना है। अब आपने ये जो कर्म किया है, आपने किस भाव से किया है, उसको अपने भाव का फल मिलेगा, आपको अपने भाव का फल मिलेगा। राणा जी एक बात है, वैसे जब से मतलब आपका या सभी का सानिध्य मिला है, एक बात जरूर होगी, झूठ बोलने को बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल भी। ये तो पक्का, ये तो 100% भी आ गया। मतलब ये तो ठीक है, बाकी काम तो नहीं 100% में आए, पर झूठ बोलने वाला 100% में आ गया। झूठ बोलने को दिल ही नहीं करता भी, कोई भी चीज को वो बोला रहे। हमारा बिजनेस है, हम जयगोपाल जी, गलती कहते हैं वैसे, पर मैं कह दूं यार झूठ नहीं बोलते, हम अपने भी देख लो, ये हमारा मतलब व्यापार है, क्या ना। मैं उसको कहता हूँ ये बात भी साथ ही, मैंने क्या यार हम गीता भी पढ़ा करता, पर ये हम झूठ बोल रहे व्यापार करके, पर हमें ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत रुकावट पड़ती है जब गीता याद आती है झूठ बोलते हो तो। भैया क्या कर रहा है तू? बात ये है कि 100% जिस दिन हो जाएगा ना सब कुछ, फिर हम सब कुछ मनुष्य नहीं, जीवन मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल होता ही नहीं हो, नहीं संभव नहीं हम होगा। हम सारे के सारे उस रास्ते की ओर चल रहे हैं, अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचे, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। ठीक है ना। आज बस जैसे जैसे आप प्रयास कर रहे हो, ऐसे हम भी प्रयास कर रहे हैं, और सारे मिलकर प्रयास ही कर रहे हैं। सर सरबत के भले के लिए जो करते हैं, हम जो कर्म करते हैं उसमें फिर क्या आता है? नहीं, मैं बात ये सारी अभी तक की चर्चा यही हो रही है कि उसमें आपका भाव क्या है। अगर निस्वार्थ है, अगर आपको किसी भी तरह का उसको करते वक्त ये नहीं सोच रहे आप कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इससे ये करना, सिर्फ ये भाव भी लाना कि ये एक शुभ कर्म है, वो भी गलत है। आपने बिल्कुल डिटैच होकर कुछ नहीं सोचना, आपने सोचना कि बस मैंने इसका भला करना है, इसके अलावा आपके अंदर कोई भाव नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर ये भाव है, अब वो एक, बल्कि व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में बहुत बार आई है कहानी, कि मेरे को नाम भूल गया, कि वो जब दान देते थे
तो आंखें नीची कर लेते थे। तो किसी ने कबीर पूछा जी, कि आप कबीर। हाँ जी, तो वो आंखें नीची इसलिए कर लेते थे। किसी ने जब पूछा कि आप दान देते वक्त आंखें नीची क्यों कर लेते हो, वो कहते क्योंकि मैं नीची इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा तो है ही नहीं, ये तो ईश्वर का है। तो कह रहा मैं आंखें ऊंची कैसे कर सकता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो मेरा ही नहीं है। तो जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा तो अपने आपको उन शुभ कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा, फिर आप उसके फल से डिटैच हो जाते हैं, फिर उसके कर्म फल को आपने भोगना नहीं है। परंतु आप जो भी कर्म करें चाहे वो शुभ है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमें अशुभ कर्मों का फल जो है वो पाप कर्म है या शुभ कर्म है उनका फल नीची योनियों में जाकर भुगतना है, और जो शुभ कर्म है उनका फल हमें स्वर्ग आदि लोकों के रूप में मिलता है। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति है वो इन सब कर्मों के फलों से अनासक्त होकर ही मिलेगी। उसमें हमें जब तक हमारा आसक्ति रहेगी, चाहे वो अच्छे भाव की है चाहे वो शुभ भाव की है, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हमें सारे उनके जो फल हैं वो भोगने होंगे और जन्म बार बार लेना पड़ेगा। सर आप शुभ कह रहे का हैं कि डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भाव जरूरी है। आप किस भाव से कोई भी कर्म किस भाव से कर रहे हो, किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो वो आपका भाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए। सर हम हेल्प में ही फंसते हैं, तो डिटैचमेंट जरूरी हो गई ना, सब हेल्प ही करने चले जाते हैं ज्यादा। नहीं, हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। तो लेकिन डिटैचमेंट फिर जरूरी हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपना भाव शुद्ध रखिए, फिर सारे कर्म वो शुभ, फिर शुभ अशुभ की बात ही खत्म हो जाती है जब आप डिटैच हो जाते हैं। बहुत डिटैच मतलब शांति मोह में नहीं पड़ना। हम्म। हाँ जी, त्यागी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो डिटैचमेंट की बात हो रही थी ना, मैं डिटैचमेंट का मतलब है मोह में नहीं पड़ना, डिटैच होके मदद करनी है। किसी से मतलब उसी में उलझ जाएं आप मकड़ी के जाले की तरह, तो वो फिर आप खुद ही अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करने लगेंगे, दूसरे को तो क्या मुक्त करेंगे। तो गीता का संदेश यही है कि योग अवस्था में प्राप्त करके मुक्ति, हम मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। आज़ादी के जितने भी हमारे खिलाड़ी रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस और हमारे महात्मा गांधी, सब गीता ही अपने पढ़ के सोते थे रात को। और इवन अब्दुल कलाम आजाद भी, जर्मन का जो फिलोसफर था शोपेनहावर भी, तो वो तो कहता था कि गीता के बिना उसको नींद ही नहीं आती। उपनिषद और गीता ये तकिए के नीचे रख के सोता था शोपेनहावर, जर्मनी का। ये भगवत, अब ये जो चैप्टर 15 है इसमें 20 वर्सेज हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें हमें देवत्व भाव, जो लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने अपने देवत्व भाव के बारे में, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसके बारे में एक प्रतीक सिंबल के रूप में अश्वत्थ वृक्ष के द्वारा बताया है। जो अश्वत्थ वृक्ष है वो कभी नष्ट ना होने वाला एक प्रतीक सिंबल, और इसमें जो अभी रूट्स की बात हो रही थी ना, रूट्स क्या है, तो ये एक तरह से कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो बिल्कुल सूक्ष्म चेतना जो होते हैं ना, जिसे अंग्रेजी में सटल फॉर्म कहते हैं। तो जो रूट्स है इस वृक्ष की, वो उसको शो करती है, उस चेतना से ही सब कुछ हो रहा है यहाँ। और ये प्रतीक सिंबल है कि उसमें से जो वृक्ष में से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो डाइवर्सिटी है, अलग अलग। जो हमारी जो सूक्ष्म रूप में चेतना है वो उसको डाइवर्सिफाई कर रही है। और जो वैदिक जो पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा वृक्ष में, वो खाना बनाती हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि वैदिक जो हमारे हाइम्स होती हैं, वैदिक श्लोक होते हैं, वो हमें ऊंचा उठाते हैं, उसी तरह से उस वृक्ष की पत्तियां हमें, उस वृक्ष को तो नॉरिश करती है ना, खाना बनाती है। इसी तरह से श्लोक भी हमारा जो है हमको नॉरिश करते हैं।
तो पत्तियों की तुलना श्लोक से की गई है, वैदिक श्लोकों से। तो जो भी इस वृक्ष के बारे में गहराई से चिंतन मनन करके अगर जान लेता है ना इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में, तो समझ लीजिए उसने वेदों को भी जान लिया। ये हमारा जो वृक्ष है, ये हमारा जो मोह माया से एंटेंगलमेंट है, हम फंसे हुए हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा पे बंदरों की तरह उछलते रहते हैं, लेकिन पता कुछ है नहीं कि असलियत क्या है। उस सच्चाई को इस चैप्टर 15 में पुरुषोत्तम योग के द्वारा, इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसो मत, इसको काट डालो डिटैचमेंट के द्वारा और डिस्पैशन के द्वारा। मतलब डिटैचमेंट मोह माया, मोह में मत फंसिए, मोह के द्वारा आप दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं, कल्याणकारी नहीं है वो। और डिस्पैशन, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, एकदम से आपको पैशन में आप आ जाते हैं कि आप अपने को दिखाने लगते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक आपके लिए बुराई है, उससे आप बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अगर मुक्ति पानी है तो डिटैचमेंट, डिस्पैशन और इस अश्वत्थ वृक्ष को आप समझिए, समझ करके योग द्वारा काट डालिए। ये इसमें समझाया गया है। जबकि चैप्टर 14 में तो सत, रज और तमस के बारे में भगवान ने बताया था। जो कोपले हैं वो हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को प्रदर्शित करती हैं, और जो सेकेंडरी रूट्स हैं, जो उसमें जड़ों में से भी जड़ें निकलती हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स को, जिसमें कि हमारी कोई डिजायर्स होती है ना, उन इच्छाओं में से भी इच्छाएं निकलती रहती हैं, नेवर एंडिंग डिजायर्स एंड एक्शंस। तो वो जो है, हम उन सेंसेस के गुलाम बन जाते हैं, और अपना जो हमारा सहज स्वभाव है, आत्मा का सहज स्वभाव है, मुक्त स्वभाव, आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चे बिल्कुल मुक्त स्वभाव के होते हैं, उस स्वभाव को हम भूल जाते हैं और बंधनों में बंध जाते हैं। तो ये इस श्लोक के माध्यम से है। राणा साहब ने बहुत ही अच्छा विस्तार से बताया, मैं तो बहुत ज्यादा इसमें बताने को रह नहीं गया है, उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़ी डिटेल में। परंतु आपने समय और बहुत अच्छा किया। नहीं, आपने so much. आपके जैसा आपने अध्ययन किया है और बड़े अच्छे सबका समाधान किया, ये बड़ा मतलब एक बहुत अचीवमेंट की बात है। ये नहीं, चलिए, वही- सभी लोग इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं सर, टीचर तो वही अच्छा है ना, जो जिसकी बात हमारे मन में उतर जाए। तो हमें नहीं पता कि आप क्या पढ़ते हो, कैसे करते हो, लेकिन हमें ये पता है कि हमें आपकी बात समझ आ रही है। पर टीचर नहीं ना, मैं भी लर्नर ही हूँ आपकी तरह। दिक्कत ये है, आप मुझे गलत जगह बैठा नहीं, रहे वो हैं। अभी अहंकार की बात कह रहे ना, किसी को अहंकार, एक्चुअल में अहंकार और स्वमान एक अलग चीज है। स्वमान होता है, गर्व होता है, अहंकार बिल्कुल अलग चीज है। तो आप किसी के अहंकार को ना बढ़ाएं, उसको गर्वित करें, बल्कि उसके स्वमान को बढ़ाएं। अहंकार तो रावण में था, तो वो तो एक दोष है। तो अभी बता रहे थे ना वो, अभी मैं नाम, अभी उन्होंने बोला था कि अहंकार को हमें पोषित करना पड़ता है किसी से अगर कुछ काम कराना होता है। नहीं, उसके सम्मान को बढ़ाइए, उसकी अच्छाइयों को बता करके उसको अच्छे रास्ते पर, और उसको गर्वित करिए एक तरह से। पर सर, कल इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन वाकई जो उन्होंने बात कही है वो ठीक है कि कई बार कई लोग सच में वो जब तक उनकी फ्लैटरिंग नहीं करते, वो हाँ, ये नहीं बात तो है। करते हैं, और काम करवाना भी वो जरूरी होता है, क्योंकि वो नहीं वो काम करेंगे, अदरवाइज वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो फिर मेरे को हमेशा यही रहता है कि उनको फ्लैटर करना चाहिए या नहीं फ्लैटर कर लेंगे। सर बिल्कुल आज करना टाइम, ठीक है, ठीक है। कल लेके चलेंगे इस चर्चा को आराम से, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सहयोग के लिए, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। और सर से निवेदन कि सर ही अपने वे में इसको कंक्लूड करेंगे, दीदी तो नहीं होते हैं सेशन में। सर आप समापन करेंगे, राणा सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
अपने अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर किसी भी चीज को याद करें और मुस्कुराएं, थोड़ा जोर से मुस्कुराएं। चाहे तो बत्रा सर को याद कर सकते हैं या जिसे भी याद करना चाहें। बत्रा जी को तो याद करके जरूर आ जाती है मुस्कान। सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को थैंक यू। प्रणाम।